ईश्वर का सच्चा भक्त एक संत जंगल से गुजरते हैं और एक आदमी को प्रार्थना करते देखते हैं। गड़रिया गरीब आदमी फटे चीथड़े कपड़े पहने हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। महीनों से नहाया नहीं होगा, ऐसी दुर्गंध आ रही है, ऐसा आदमी नहीं देखा। वो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, तू एक बार मुझे बुला ले, ऐसी तेरी सेवा करूंगा कि तू भी खुश हो जाएगा। पाँव दबाने में मेरा कोई सानी नहीं, पैर तो मैं ऐसे दबाता हूँ कि तेरा दिल बाग बाग हो जाए, और तुझे घिस घिस के नहलाऊंगा। और तेरे सिर में जुएं पड़ गए होंगे तो उनको भी सफाई कर दूंगा। संत से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये आदमी क्या कह रहा है? मैं रोटी भी अच्छी बनाता हूँ, साग सब्जी भी अच्छी बनाता हूँ, रोज भोजन भी बना दूंगा। थका मांदा आएगा, पैर भी दबा दूंगा, नहला भी दूंगा। तू एक बार मुझे मौका तो दे। संत ने कहा, चुप कर अज्ञानी, तू क्या बातें कर रहा है? तू किससे बातें कर रहा है? भगवान से। और उस आदमी की आंखों से आंसू बह गए। वो आदमी डर गया। उससे कहा, मुझे क्षमा करें, क्या कोई गलत बात कही? संत ने कहा, गलत बात और क्या गलती हो सकती है? भगवान को जुएं पड़ गए, पिस्सू हो गए, उनका कोई पैर दबाने वाला नहीं, उनका कोई भोजन बनाने वाला नहीं। तू भोजन बनाएगा और तू उसे घिस घिस के धोएगा। तूने समझ क्या रखा है? भगवान कोई गड़रिया है? वो गड़रिया रोने लगा। उसने संत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्या पता, मैं तो बेपढ़ा लिखा गंवार हूँ, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, अक्षर सीखा नहीं, कभी यही पहाड़ पर इसी जंगल में भेड़ों के साथ रहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसी भूल न करूँगा, मगर मुझे ठीक ठीक प्रार्थना समझा दो। संत ने उसे ठीक ठीक प्रार्थना समझाई। वो आदमी कहने लगा, ये तो बहुत कठिन है, ये तो मैं भूल ही जाऊंगा, ये तो मैं याद ही न रख सकूंगा। फिर से दोहरा दो। संत ने दोहरा दी। वो प्रसन्न हो रहे थे मन ही मन में कि एक भटके हुए एक आदमी को राह पर ले आए। जब संत जंगल की तरफ अपने रास्ते पे जाने लगे बड़े प्रसन्न भाव से, तो उन्होंने बड़े जोर की आवाज में गर्जना सुनी। भगवान की आवाज आई, महात्मन, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था कि तू मुझे लोगों से जोड़ना, तूने तो तोड़ना शुरू कर दिया। अभी गड़रिये को घबराने की बात थी, अब संत घबरा के बैठ गए, हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं आप? मैंने तोड़ दिया, मैंने तो उसे ठीक ठीक प्रार्थना समझाई। परमात्मा ने कहा, ठीक ठीक प्रार्थना का क्या अर्थ होता है? ठीक शब्द, ठीक उच्चारण, ठीक भाषा। ठीक प्रार्थना का अर्थ होता है हार्दिक भाव। वो आदमी अब कभी ठीक प्रार्थना न कर पाएगा। तूने उसके लिए सदा के लिए तोड़ दिया। उसका उसकी प्रार्थना से मैं बड़ा खुश था। वो आदमी बड़ा सच्चा था। वो आदमी बड़े हृदय से ये बातें कहता था, रोज कहता था। मैं उसकी प्रतीक्षा करता था कि कब गड़रिया प्रार्थना करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे शब्द क्या हैं, इससे ही फर्क पड़ता है कि हम क्या हैं। हमारे आंसू सम्मिलित होने चाहिए हमारे शब्दों में। जब हमारे शब्द हमारे आंसुओं से गीले होते हैं, तब उनमें हजार हजार फूल खिल जाते हैं। धन्यवाद।